हाँ जी। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भाई आप सबका एक लाइफ चेंजिंग कोर्स में जो है स्वागत है। और कुछ क्लासेस में आपको खुद जो है एहसास होगा, जीवन में बहुत परिवर्तन जो है आ जाएगा। तो भाई आप वाकई बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अपना टाइम निकाल कर जो है भगवद गीता जो है आप पढ़ने के लिए जो है बैठे हैं। कहते हैं जब कई जन्मों के पुण्य होते हैं तब जाकर किसी को भगवद गीता पढ़ने का मौका जो है मिलता है। बाकी सब पढ़ने का मौका सबको मिल जाता है, पर भगवद गीता पढ़ना हर किसी के नसीब में जो है नहीं होता। तो कहते हैं कई बार जब बहुत पुण्य हो जाते तब जाके कहते हैं भगवान की कृपा से जो है ये क्लास जो है आपको जो है मिलती है। तब जाके आप जो है भगवद गीता हो या बाइबल हो या कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, ऐसी किताबों का दर्शन जो है तब होता है जब आप उस योग्य जो है बन जाते। तो भाई अगले कई आपके सेशंस में बहुत सारी बातें जो है चर्चा जो है करेंगे। आज की अगर बात करें, लोगों को पैसा कमाना आ गया, पर अंदर ही अंदर आज सब खोखले जो है होते जो है जा रहे हैं। पैसा कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, पर जीवन जीना जो है भूल गए। और हमारा मेन पर्पस क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए। जैसे होता ना, गाड़ी की बात करें तो गाड़ी खरीद तो ली, गाड़ी चलानी ही जो है नहीं आ रही। टीवी खरीद तो लिया, टीवी चलाना ही जो है नहीं आ रहा। फ्रिज लेकर आ गए, पर यही नहीं पता था फ्रिज का एक प्लग होता है जिससे फ्रिज के अंदर जो है पानी ठंडा जो है होगा। तो वो क्या रहा है, आप फ्रिज लेकर आ गए पर आपको यही नहीं पता था फ्रिज कैसे यूज़ करते हैं। फ्रिज के अंदर आपने किताबें ही जो है आपने रख ली, तो क्या वो फ्रिज का वो काम था, वो नहीं था। ऐसे ही एक जीवन हमें मिला, पर क्योंकि हमें यही नहीं पता जीवन क्यों मिला था, जीवन किस लिए जीना है, कैसे जीना है, तो कर क्या रहे हैं, एक अलग ही खेल जो है हमारा सारा हो गया। तब जाके कहते हैं ना, कई जन्मों के बाद, जनरली कई जन्मों के बाद तब जाके एक मौका मिलता है आपको एहसास कराने का कि आखिर जीवन कैसे जो है जीना है। ठीक है, तो भाई भगवद गीता पर चर्चा जो है करेंगे। तो भाई भगवद गीता अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो भाई क्या कहानी थी, भाई एक पांडव थे, कुछ कौरव थे, सब चर्चा आराम से जो है करेंगे। कुछ मतभेद हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ चर्चा जो है करेंगे। पर अभी सीधा आते हैं, कुछ ऐसा खेल हुआ कि इस समय कौरव और पांडव आपस में जो है खड़े हैं और एक बैटल फील्ड जो है वो जो है हो गई है। और उस बीच में अगर आप पिक्चर देखें तो भाई जो अर्जुन है वो कृष्ण के सामने जो है खड़े हैं, और अर्जुन इस समय बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में वो खड़े हैं। और अब वो पूछ रहे हैं, हे माधव, हे केशव, मेरे को तो अब कुछ समझ जो है नहीं आ रहा, मुझे अब इस समय कुछ समझ जो है नहीं आ रहा, इस युद्ध में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। और एक वो सिचुएशन आ गई जब अर्जुन ने कहा, उन्होंने अपना गांडीव जो है छोड़ दिया, और वो कृष्ण को क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। उस समय भगवान ने अर्जुन को बहुत सारी बातें जो है समझाई, और उसी के माध्यम से आपको हमारी जो है बहुत सारा ज्ञान जो है मिला। तो पहला सवाल, भगवद गीता पढ़नी कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबके घरों में भगवद गीता होती है, पढ़नी शुरू भी करते हैं, समझ नहीं आता भगवद गीता कैसे जो है पढ़नी है, तो भी कोशिश करते हैं भगवद गीता को हम अलग अलग लेवल पर जो है पढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे, बेसिक से एक बार शुरू जो है करते हैं, एक बार बिगिनर स्टेप से अपने जो है शुरू करते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में और डिटेल में और डिटेल में जो है अपने जो है चलेंगे। भगवद गीता पढ़ने का एक बेस हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप भगवद गीता पढ़ें आप अपने आप को मानकर चलना, आप कौन है, अर्जुन है। ठीक है, जो चर्चा चल रही है मान के चलें भगवान आपसे डायरेक्टली बात जो है कर रहे हैं, तो आप कौन है, अर्जुन है, और आपसे भगवान डायरेक्टली जो है बात कर रहे हैं। अगर ये बात समझ आ गई, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर जो है यहीं पर जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई जब भी भगवद गीता पढ़े तो भगवद गीता पढ़ते समय बहुत सारे करेक्टर्स हैं, बहुत सारी बात आएंगे, संजय हैं, धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन है, सब पे चर्चा करेंगे। पर मेन इस समय इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपने जीवन में कैसे बदलाव जो है लाना है। तो आप इस समय कौन है, मान के चले अर्जुन है, और एक्चुअल में आप कौन है, अर्जुन है। इस समय आपका जीवन भी क्या है, एक युद्ध ही चल रहा है, चारों तरफ से युद्ध जो है चल रहा है। आप खुद कंफ्यूज्ड हैं
कैसे मैं क्या करूं। हर जगह सेनाएं हैं, अपना पराया सुख दुख, इन सब के बीच में जो है आप अटक चुके हैं। और हर दिन मन में यही सवाल आता है, हे भगवान मुझसे काम नहीं हो रहा, हे भगवान मुझसे में भी पढ़ाई जो है नहीं हो रही, या हे भगवान मुझसे रिश्ता जो है नहीं संभल रहा, या हे भगवान मुझसे ये ऑफिस जो है नहीं संभल रहा। वही अर्जुन कह रहे हैं, मुझसे ये कार्य जो है नहीं हो रहा, मैं क्षत्रिय हूँ पर मुझसे युद्ध जो है नहीं होता। और मैं कहना यही सिचुएशन आपकी और मेरी भी, हर दिन हमारे जीवन में क्या चलता है, एक युद्ध, हर दिन एक युद्ध, और हम युद्ध के बीच में खड़े हैं। युद्ध के हम कहाँ खड़े हैं, बीच में जो है खड़े हैं। और कितनी बार युद्ध तो मेरा परिवार वालों के साथ ही जो है चलता है। एक तरफ भी मेरे परिवार वाले हैं, सामने भी मेरे परिवार वाले हैं। कौरव और पांडव दोनों ही परिवार वाले जो है चल रहे थे। और इन्हीं चीज़ों में हम कई बार जो है उलझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे जो है करना है। ठीक है जी, तो आई होप एक भूमिका आपको मिल गई। इसको डिटेल में हम चर्चा जो है धीरे धीरे जो है हम करेंगे। तो भगवद गीता आई होप आप सबके पास एक भगवद गीता घर पर जो है होगी। अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप परचेज जो है कर सकते हैं। तो भी, और अगर परचेज नहीं कर सकते तो सीधा आप गूगल पर चले जाएं और गूगल पर आप भगवद गीता डाल देंगे तो बहुत सारी वेबसाइट जो है आ जाएंगी। उसमें से मैंने एक भगवद गीता वेबसाइट जो है मैंने खोली। तो भाई भगवद गीता की अगर बात करें तो भाई भगवद गीता में टोटल, अगर आपको आइडिया हो कितने श्लोक हैं, आइडिया हो, टोटल 700 श्लोक से हैं। तो 700 श्लोक से पूरी भगवद गीता जो है बनी है। और भगवद गीता है क्या, इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन, भगवान और आपके अर्जुन। तो अर्जुन और कृष्ण, उनके बीच में क्या है, कन्वर्सेशन है। इट्स अ क्वेश्चन आंसर राउंड। आपके जो भी प्रश्न है भगवान उसका उत्तर जो है दे रहे हैं। और जनरली स्पीकिंग आपके मन में जितने प्रश्न हैं सबका आंसर भगवान ने जो है दिया है। कुछ भी छोटे से छोटा प्रश्न हो, बड़े से बड़ा प्रश्न हो, भगवान ने सारे के सारे 700 श्लोक हैं। सिर्फ कन्वर्सेशन चल रही है किसके बीच में, 2 लोगों के बीच में जो है चल रही है, अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो है ये एक आपका प्रश्न उत्तर जो है राउंड जो है चल रहा है। ठीक है, तो भाई इसकी अगर बात करें तो एक ओवरव्यू अगर दूं तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। टोटल आपके 18 चैप्टर्स हैं। अध्याय 1 एक चैप्टर है, उसमें 46 श्लोक हैं। फिर अध्याय 2 गीता का सार, उसमें कितने हैं, 72 श्लोक हैं। फिर एक कर्म योग, भगवान कुछ बताएंगे, चर्चा कर रहे हैं, 43 श्लोक हैं। फिर भगवान कुछ दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, उसमें 42 श्लोक हैं। फिर से कर्म योग की बात कर रहे हैं, 29 श्लोक हैं। फिर भगवान ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें 47 है। फिर भगवान ने भगवत ज्ञान की बात करी, 30 श्लोक हैं। फिर भगवत प्राप्ति कैसे करें भगवान ने चर्चा करी, 28 श्लोक हैं। फिर परम गुह्य ज्ञान, बहुत सीक्रेट ज्ञान भगवान ने जो दिया कि भी एक्चुअली बहुत सारे सीक्रेट भगवान जो है रिवील करेंगे, 34 श्लोक हैं। फिर भगवान ने अपने बारे में चर्चा जो है करनी शुरू करी। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, 42 श्लोक हैं। फिर भगवान उसको बताते हुए पूरा अपना एक रूप विस्तार जो है कर रहे हैं, 55 जो है श्लोक हैं। उसके बाद भगवान भक्ति करना जो है सिखा रहे हैं, भक्ति कैसे होती है, 20 श्लोक हैं। उसके बाद भगवान फिर प्रकृति पुरुष चेतना के बारे में, बहुत सारे इस यूनिवर्स के बारे में सारा कुछ बता रही है, सृष्टि कैसी जो है बनी, कैसे चल रही है, 35 श्लोक हैं। फिर प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं, ये प्रकृति कैसे काम करती है, आप कैसे काम करते हो, सब कुछ चर्चा जो है भगवान करेंगे। फिर पुरुषोत्तम योग जो है आया। फिर देवी और आसुरी स्वभाव, कभी होता है ना आपके मन में अच्छी बातें होती हैं, किसी को दान देने का मन करता है, अच्छा अच्छा करने का मन करता है, और एकदम कई बार रिवेंज का मन जो है आ जाता है। तो देवी स्वभाव क्या होता है, आसुरी स्वभाव क्या होता है, वो सारी बात भगवान कर रहे हैं। फिर श्रद्धा क्या क्या होती है उस पर चर्चा जो है कर रहे हैं। संन्यास की विधि क्या होती है उस पर चर्चा जो है भगवान जो है कर रहे हैं। टोटल कितने, 18 चैप्टर्स में ये सारा जो है आपका जो है चलता है। तो सब पे चर्चा जो है करेंगे। और इस पूरे के अंदर A to Z आपके जितने क्वेरीज हैं, आपकी डेली लाइफ की, आपकी लाइफ को रिलेटेड जो आपके मन में आता है, सारी की सारी क्वेरीज जो है यहाँ पर जो है भगवान आपको देते हैं। एंड जनरली इस लाइफ चेंजिंग, क्योंकि जिस तरीके से आप जिंदगी जी रहे हो वो जी तो नहीं रहे, हर दिन मर रहे हो, है ना, यही बात है।
जिंदगी जी तो नहीं रही, हर दिन मर रहे हैं। इसलिए अगर जीने का मन हो तो पहले पता होना चाहिए ना, जैसे गाड़ी चलाने का मन हो तो पहले पता होना चाहिए गाड़ी बनी कैसे है और गाड़ी चलती कैसे, तो गाड़ी आप चला पाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल दे दें पर मोबाइल आपको ऑन करना ही नहीं आता तो वो किसी काम का जो है नहीं है। तो मोबाइल के फीचर्स क्या हैं वो पता होने चाहिए, तो मोबाइल का यूज़ अच्छे से जो है कर सकते हो। ऐसे भगवान ने अगर हमें एक जीवन दिया है, जब तक जीवन के बारे में पता ही नहीं तो जीवन इस समय क्या है, एक व्यर्थ जो है हमारा चल रहा है। हर दिन हम क्या कर रहे हैं, इस समय मर रहे हैं। और जब आपको फीचर्स पता चल गए तो एक अंदर से आएगा, वाओ भगवान ने इसलिए हमें जीवन दिया था, इस तरीके से जीवन जीना है, तो लाइफ पूरी जो है बदल जाती है। ठीक है जी। तो भाई आज क्योंकि शुरुआत है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू जो है हम नहीं करेंगे, आज हम चैप्टर नंबर 2 से जो है हम शुरू करेंगे। तो आज चैप्टर नंबर 2 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 एक बहुत प्यारा चैप्टर है, कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्या क्या जो है चल रहा है। तो चैप्टर 1 बहुत प्यारा चैप्टर है कि उसके अंदर क्या है, कौन कौन सेनाओं में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। पर इस समय मेरा थोड़ा सा फोकस है, हम चैप्टर 2 से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि सबके मन में है सर भगवद गीता का क्रक्स क्या है। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 से शुरू करेंगे, भगवद गीता का आखिर क्रक्स क्या है। उसके बाद फिर धीरे धीरे चैप्टर 1, 3, 4, 5 सारे चैप्टर्स पर जो है हम जो है आ जाएंगे। ठीक है जी। तो भाई और चैप्टर नंबर 2 में भी मैं शुरू करूंगा चैप्टर नंबर आपके श्लोक नंबर 11 से। ठीक है, तो श्लोक नंबर 11 से जो है शुरू करते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ आपको मैं बता देता हूँ, चैप्टर आपके श्लोक 1 से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है। पहले कन्वर्सेशन जो है वो आपकी हो रही है संजय और आपके धृतराष्ट्र के बीच में। धृतराष्ट्र कौन है? दुर्योधन के फादर। दुर्योधन कौन है भाई? एक पर्सन है जिनके साथ कौरव पांडव का झगड़ा जो है चल रहा है। तो भाई दुर्योधन कौन है? कौरव के मेन जो पर्सन है, जो मेन एल्डेस्ट ब्रदर हैं दुर्योधन की बात चल रही है, उनके फादर कौन है? धृतराष्ट्र। और एक है संजय। संजय कौन है? जो धृतराष्ट्र को ये सारा ब्यौरा जो है दे रहे हैं। तो कुछ कन्वर्सेशन वो चलेगी, फिर वो बता रहे दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ कुछ बातचीत जो है कर रहे हैं, वो सारी चर्चाएं जो है हुई। उस बीच में फिर अर्जुन कहेंगे कि भी हे केशव, मुझे एक बार पूरी सेनाओं को जो है दिखाओ, मेरे को सेना के बीच में जो है लेकर चलो। तो भाई अर्जुन जो है सेना के बीच में, दोनों फोर्स के बीच में जो है जाते हैं। और वहाँ जाकर जब वो अपने सारे सगे संबंधी को देखते हैं तो थोड़ा सा उनको डिप्रेशन आपका जो है होता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है कि यार ये मेरे दादा हैं, मामा हैं, चाचा हैं, मेरे कजन्स हैं, उनको मारने के लिए तो मैं यहाँ पर जो है नहीं आया। तो कन्वर्सेशन चल रही है, अर्जुन बहुत सारी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि केशव ये युद्ध नहीं करना जो है चाहिए। बहुत सारी जस्टिफिकेशन है, ये युद्ध होगा तो देखो इसके प्रॉन्स ऐसा है, कौन ऐसा है, इससे मुझे पाप चढ़ेगा, इससे मेरे ही अपने वाले मर जाएंगे, अपनों को ही अगर मार दूंगा, ये कैसा युद्ध जो है हुआ। तो बहुत सारी जस्टिफिकेशन जो है देते हैं। तो ये सारी कन्वर्सेशन आपके चैप्टर नंबर 2 श्लोक 10 तक जो है वो आपकी जो है, या चैप्टर नंबर 2 श्लोक 9 तक जो है चलती है। या मैं सीधा अगर आपको 9th श्लोक पर ले जाऊं तो 9th श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं? 9th श्लोक में अर्जुन एक छोटा सा अगर कह देते हैं तो संजय ने बताया, संजय धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, और उन्होंने कहा, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भाई पूरी चर्चा होने के बाद, पूरी डिबेट होने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कहकर वो क्या हो गए? चुप जो है हो गए। ठीक है जी। तो उन्होंने बहुत सारा अपने इंटेलेक्चुअली कहा कि देखो भाई इस युद्ध करने से कोई फ़ायदा जो है नहीं है, मेरे सगे संबंधी है, मुझे पाप चढ़ेगा, ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, ये सारी चर्चा करी। मैं इसको क्यों स्किप कर रहा हूँ? ये सारी चर्चा आपकी चल रही है, आप क्या सोचते हो इस समय वो यूज़फुल नहीं है। भगवान क्या समझाना चाहते हैं वो यूज़फुल है। इसलिए अर्जुन ने क्या क्या चीज़ें कही वो बाद में चर्चा जो है करेंगे। भगवान क्या कहना चाहते हैं इंपॉर्टेंट वो है। अर्जुन क्या जस्टिफाई कर रहे हैं, दुर्योधन क्या कह रहा है, संजय क्या कह रहे हैं, धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, ये सामाजिक सोच, इसको हम बाद में चर्चा करते हैं। सीधी बात है, भगवान क्या कहना चाहते हैं उस पर चर्चा जो है हमें करनी है। तो भाई अध्याय 2 श्लोक नंबर 9 तक समाज की बात करी, वो आप क्या चर्चा है वो आप समाज में ऑलरेडी देख चुके हैं। दुनिया बहुत कुछ जो है बोलती है, ये सही ये गलत, उसको मैं स्किप करके मैं सीधा आता हूँ भगवान क्या कह रहे हैं। तो श्लोक नंबर 10 पर जो है हम आए।
श्लोक नंबर 10 पर जो है हम आए। अच्छा, अब थोड़ा सा और समझते हैं श्लोक को कैसे पढ़ना है। तो भाई जैसे इस समय हम लैंग्वेज अगर बात करें तो इस समय हमारे इंडिया में पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी या इंग्लिश। हम हिंदी में बात करते या इंग्लिश में बात जो है करते हैं। पर कुछ सालों पहले तक इंडिया की पॉपुलर लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत एक लैंग्वेज होती थी। जैसे आज मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ तो उस समय संस्कृत में बात जो है किया करते थे। उस समय की पॉपुलर लैंग्वेज जो है संस्कृत थी। तो संस्कृत में ये श्लोक आपको जो है गिवन है। तो ये श्लोक आपको संस्कृत में जो है आपको गिवन है। पर फिर से अभी फोकस कर रहे हैं, इस समय मेरा पर्पस ये नहीं है संस्कृत में स्कॉलर करना है, मैं इसको हिंदी में ही अपने जो है चलते हैं। अभी क्या है, बिगिनर लेवल पर हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसको बड़ा इजी रखते हैं कि भाई भगवद गीता कहना क्या चाहती है। जब समझ आएगा फिर इसको धीरे धीरे इन डेप्थ में जो है चलेंगे। तो श्लोक क्या है संस्कृत में, श्लोक क्या है संस्कृत में और उसका हिंदी में क्या लिखा है उस पर हम चर्चा जो है करते हैं। ठीक है जी। तो कह रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। तो कह रहे हैं हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ये संजय कह रहे हैं उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन कहाँ पर खड़े हैं, दोनों सेनाओं के बीच में जो है खड़े हैं, मध्य में शोक मग्न, उस समय बिल्कुल शोक मग्न है जो आपकी भी स्थिति होती है। चेहरे पे मुस्कान है, अंदर एक अलग ही थॉट प्रोसेस जो है चल रहा है। तो ये हमारी स्थिति है। शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो भाई कहानी क्या है, अर्जुन डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, ओवर थिंकिंग में है। पूरे आप सोचें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 9 श्लोक तक अर्जुन ओवर थिंकिंग में जा रहा है। इस युद्ध करने से ये फायदा ये नुकसान, फ्यूचर क्या सोच रहा है, इससे मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, नर्क की प्राप्ति होगी, यहाँ पर भी अपयश होगा, बहुत सारी बातें जो है वो करते जा रहे हैं। और वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग जो इस समय नॉर्मली समाज की जो है हालत होती है, वो शोक मग्न है। और उनसे कृष्ण मानो हंसते हुए शब्द कहे और भगवान जो है हंस रहे हैं। भगवान हंसते हुए कह रहे हैं कि भाई क्या कह रहा है, ये आपने अपनी क्या हालत जो है बना ली। तभी आपकी भी हालत देखिए, भगवान आप पर हंसे रहे हैं। इस समय आप भी ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, बहुत कुछ आप प्लानिंग जो है करके बैठे और आप भगवान से यही बोलते हैं ना कि भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आप हमेशा जब भी मंदिर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम शोक मग्न, ये आपकी स्थिति है। जहां भी अर्जुन आ जाए अपना नाम लिख लेना। तो जैसे मैं क्या करूं, दोनों इस पूरी सृष्टि के बीच में शोक मग्न आपका नाम से भगवान मानो हंसते हुए कह रहे हैं। अब भगवान के साथ आपकी कन्वर्सेशन सीधा सीधा जो है हो रही है। आपकी ये स्थिति है, आपके पास बहुत सारे रीजन है उदास होने के, उदासी के बहुत सारे रीजन है। और अब भगवान अब आपसे हंसते हुए बात जो है कह रहे हैं। भगवान का पहला श्लोक, या मैं कहूँगा दूसरा श्लोक है, बीच में एक श्लोक था पर अर्जुन ने बात नहीं मानी। ऐसा होता है ना कि मैं आपको समझा रहा हूँ और अर्जुन क्या करे, कीप योर माउथ शट, लेट मी एक्सप्लेन। भगवान ने कहा ठीक है। तो भाई चल क्या रहा है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 9 श्लोक तक भगवान ने बीच में एक बार बोलने की कोशिश करी, पर अर्जुन ने कहा सर प्लीज टेक योर टाइम, लेट मी एक्सप्लेन, मेरी इस समय दुर्दशा क्या हो रही है। तो पूरा बोल दिया। जब बोलने के बाद अब अर्जुन कह रहे भाई मेरे तो बस की नहीं है। अब भगवान कह रहे नाउ अलाउ मी टू स्पीक। तो प्रैक्टिकली ये दूसरा श्लोक है, पर यहां से भगवान अब अर्जुन को समझाना जो है शुरू करते हैं। फर्स्ट श्लोक अगर ये भी समझ आ गया, मैं कहूँ आज ही आपकी लाइफ जो है बदल जाएगी। तो भाई श्लोक संख्या 11, तो भाई श्लोक संख्या 11 लो जी। तो भाई चेक करें श्लोक संख्या 11 और अब चेक करें श्री भगवान उवाच। भाई ये श्लोक है संस्कृत में श्री भगवान उवाच, पर हम क्या कर रहे हैं हिंदी में सीधा बात जो है करते हैं। अभी मेरा फोकस संस्कृत में इंप्रेशन दिखाना नहीं है कि मुझे कितनी संस्कृत आती है, ना मुझे समय कि आपको संस्कृत में जो है पढ़ना है। इस समय पर्पस है आपको लाइव जीना जो है सिखाना चाहिए। तो भाई पहला श्लोक भगवान जो कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, कैसे कहा, हंसते हुए। अर्जुन
किस सिचुएशन में है? एक एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन में है, बहुत सारी बातें जो है कर चुके हैं। और उससे प्रीवियस श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा? आई हैव गिवन अप। ये सिचुएशन होती है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आपके साथ भी कितनी बार ये सिचुएशन आती है कि मैं ये काम अब नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं आपका जो है बिजनेस नहीं करूंगा, मैं ये दिस रिलेशन इज नॉट वर्किंग एनी मोर। तो भाई कुछ भी जहां पर आप अटक जाते हो, भगवान अब हंसते हुए आपसे बात जो है कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? आपसे बात जो है कर रहे हैं। सीधा भगवान का कन्वर्सेशन आपके साथ है। तो श्री भगवान आपसे क्या कह रहे हैं? तुम पंडिताय पूर्ण वचन कहते हुए, आपसे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को अब स्किप करो, आपसे भगवान क्या कह रहे हैं कि आप पंडिताय पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हैं जो शोक करने योग्य ही नहीं है। बहुत ही प्यारा श्लोक। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। इस बात को ध्यान से समझना। ये श्लोक अगर समझ आ गया, आज से शोक आपके जीवन से हट जाएगा। आपको किसी बात का शोक है, किसी बात को लेके अगर आप उदास हैं, किसी बात को लेके आपको डिप्रेशन है, तो भाई अगर ये श्लोक समझ आ गया, ये आपका जीवन से शोक जो है सारा का सारा खत्म जो है हो जाएगा। तो भाई भगवान आपसे क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा तुम पंडिताय पूर्ण वचन कहते हैं। पंडिताय पूर्ण, बहुत इंटेलिजेंट बातें जो है कर रहे हो, और आप सबके पास भी जेन्युइनली हर बात के पीछे एक जस्टिफिकेशन तैयार है। ऐसा होता है, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट जो है समझते हैं। हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इस संसार में कोई नहीं। अगर आज आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें तो पूरे भारत का इस समय भविष्य तो आप 2 दिन में खत्म जो है कर दें। अगर आपको पूरी धरती का राजा बना दें तो आपको सारी मुसीबतें खत्म कर दें। क्यों? आपके अंदर इतना ज्ञान है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? वो बस भरा हुआ है, बस आप किसी को बोल नहीं पा रहे, पर अंदर है। मुझे अगर पावर मिल जाए मैं तो क्या ही कर दूं, आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, ऐसा आपको लगता है। तभी भगवान हंस रहे हैं कि हे अर्जुन, आपकी बात कर रहे हैं कि तुम कितना इंटेलिजेंट होकर बात करते हो। दिस इज नॉट वर्किंग एनी मोर, मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसा वैसा दुनिया जहान की बात कर रहे हो। और आपके रीजन भी है। रीजन देखो हर चीज के होते हैं। जो वेज खा रहा है उसके पास वेज के रीजन है, जो नॉन वेज खा रहा है उसका नॉन वेज की रीजन है, जो पानी पी रहा है पानी पीने की रीजन है, जो शराब पी रहा है शराब पीने की रीजन है। हर चीज के रीजन होते हैं सबके पास, उसका पूरी लिस्ट तैयार है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हर चीज की लिस्ट होती है। इतने इंटेलिजेंटली हम बात करते हैं। किसे पूछो, जो वेजिटेरियन है वो कहेगा वेजिटेरियन इज द बेस्ट, नॉन वेज बिल्कुल गलत है, नहीं खाना चाहिए। जो नॉन वेज खा रहा है उसके अपने पूरे रीजन है, इंटेलिजेंटली प्रूफ करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए भगवान इतना हंसते हैं। आप किसी भी चीज को प्रूफ करते हो और अपने आप को क्या सोचते हो? बुद्धिमान। अपने आप को क्या समझते हो? बुद्धिमान। यहीं से गड़बड़ जो है होती है। और वही भगवान कह रहे तुम पंडिताय पूर्ण वचन कहते हुए, बात तो तुम ऐसी कर रहे हो, वेरी इंटेलिजेंट बात तो तुम ऐसी करो। हर चीज को जो अर्जुन ने जस्टिफाई करा, मैंने उसको स्किप कर दिया था। क्यों? नॉनसेंस है। नॉनसेंस तो नहीं कहूंगा, पर हम हर चीज को जस्टिफाई करते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो भगवान अर्जुन को, आपको क्या कह रहे हैं? तुम इंटेलिजेंटली बात कर रहे हो, पर अगर तुम इंटेलिजेंट होते तो ये बात नहीं करते। अगर एक्चुअल में इंटेलिजेंट होते ये बात नहीं करते। तुम पंडिताय पूर्ण वचन कहते हुए, ध्यान से समझना, उनके लिए शोक कर रहे हो। किसी भी चीज के लिए अगर आप शोक कर रहे हो, उदास हो, जो शोक करने योग्य नहीं है, बस यहीं पर रुक जाओ और अपने जीवन को आज पूरा झांक कर देख लो। भगवान एक ही लाइन में क्या कह रहे हैं? तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। आपके जीवन में
किसी भी चीज़ का अगर शोक है, भगवान क्या कह रहे हैं, शोक करने योग्य नहीं है। आपको किसी भी चीज़ का शोक है, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप उदास हो, भगवान हंसते हुए क्या कह रहे हैं, योग्य नहीं है। तुम्हें होना है हो जाओ, तुम्हें होना है हो जाओ, तुम प्रूफ करना चाहो प्रूफ कर लो, तुम्हें प्रूफ करना है प्रूफ कर लो, वो तुम्हारी सोच है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें स्वतंत्रता दे रहा हूं, पर रियलिटी इज तुम किसी भी चीज के लिए अगर शोक कर रहे हो, योग्य नहीं है, योग्य है ही नहीं। भगवान आगे क्या कह रहे हैं, एक्चुअल में जो विद्वान होते हैं, जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट होते हैं, आप तो लग रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बोल रहे हो, इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हो, पर जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट होते हैं, वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ब्यूटीफुल श्लोक, मतलब मैं क्या बताऊं, ये श्लोक अगर समझ आ गया, आज ही लाइफ में आपका चेंज जो है आ जाएगा। भगवान वही कह रहे हैं, अगर आपको किसी बात की एंजाइटी है, अगर किसी बात का डिप्रेशन है, अगर किसी बात को लेके आप उदास हैं, पहली बात तो ये आप इंटेलिजेंट नहीं है, पहली बात तो आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप बस इंटेलिजेंटली बात कर रहे हो। तभी भगवान ने अर्जुन ने कहा कि तुम पंडित हो, भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं, तुम पंडिताई पूर्ण वचन कह रहे हो, तुम इस समय जस्टिफाई बस कर रहे हो और बहुत इंटेलेक्चुअली कर रहे हो। आप भी घर पे ऐसे करते होंगे, किसी बात को प्रूफ करना है, अगर आज घूमने जाना है और घर वाले मना कर दें, यू हैव रीजंस कि मुझे जाना है, और ऐसा भी होता है कभी घूमने जाने का मन ना हो और घर वाले कह रहे चलो, देन ऑल्सो यू हैव रीजन, ऐसे कैसे घूमने जाना है। मतलब ये हमारी ईगो बड़ी कमाल की है, हम हर चीज को प्रूव कर सकते हैं, हर चीज को हम प्रूव कर सकते हैं, और दिक्कत वही है, एक्चुअल जो होना चाहिए उससे हम कहीं दूर हैं। हम जो चाह रहे हैं, हम बस उसके रीजंस को ढूंढना जो है शुरू जो है करते हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप जो है हो जाते हैं। हर चीज को हम जस्टिफाई करने को तैयार है, जो मैं चाहता हूं आई कैन जस्टिफाई इट। इस समय अर्जुन क्या चाहते थे, ये युद्ध ना हो। ही हैड सो मेनी रीजन, पूरी लिस्ट भगवान को सामने जो है सुना दी। भगवान युद्ध तो किसी भी हालत में जो है नहीं होना चाहिए, और यही आपका मेरा कहानी है। जो मुझे करने का मन होता है ना, तभी भगवान मन पर चर्चा करेंगे। तेरे मन में जो ये कलमश आया कैसे, आपके मन में जो चल रहा है, बस आपके मन के हिसाब से जो है हम चलते हैं, और जो मन में आ गया उसको प्रूफ करने के लिए हम किसी भी हद पर जो है चले जाते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम पंडिताए पूर्ण वचन कह रहे हो, पंडित हो नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, आप इंटेलिजेंट हो नहीं, पर बातें तो तुम ऐसी कर रहे हो कि भाई तुमसे ज्यादा कोई समझदार नहीं। भगवान कह रहे हैं, और चक्कर वही है, तुम पंडिताए पूर्ण कहते हुए, फिर से कहूँगा उसी बात पर, उनके लिए शोक कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए अगर आप शोक कर रहे हो, भगवान कह रहे हैं शोक करने योग्य है ही नहीं। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसके लिए आपको शोक होना चाहिए। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसके लिए आपको शोक होना चाहिए। आराम से आज घर पर लिस्ट बना लेना और लिखना, मेरे को इस चीज के लिए शोक है, और आज घर पर सोचना, वाकई क्या ये योग्य है, क्या वाकई ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मुझे डिप्रेशन में न जाना चाहिए। अपने आप से ही पूछ लेना। भगवान कह रहे हैं इस पूरी दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई भी चीज शोक करने योग्य ही नहीं है। आप कर रहे हो क्योंकि आपका मन, बस सिर्फ आपका मन बिगड़ा हुआ है, सिर्फ आपका मन बिगड़ा हुआ है, और मन के चक्कर में आप जो है एक पपट की तरह जो है परेशान जो है हो रहे हो। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए आपको शोक होना चाहिए। आज नहीं है, ना कभी पहले थी, ना फ्यूचर में कभी भी जो है होगी।
और वही कह रहे हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, एक्चुअल में जो इंटेलिजेंट होते हैं, आपको इंटेलिजेंट बनना है कि नहीं बनना ये आपका डिसीजन, पर कह रहे हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, अगर चेक करना हो इंटेलिजेंट कौन है, कह रहे हैं जो वो होते हैं वो ना तो जीवित के लिए जो आज है, ना ही मृत के लिए जो आज नहीं है उसके लिए शोक करते। जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है, थोड़ा सा और बढ़े, जो लोग आपके साथ आज हैं और जो लोग आपके साथ नहीं हैं, कह रहे दोनों के लिए शोक तो करना ही नहीं, शोक बिल्कुल भी जो है नहीं करना। जो लोग आज आपके साथ हैं कई बार उसके लिए भी शोक होता है, ये मेरे घर में क्यों हैं, मेरे फादर ऐसे क्यों हैं, मेरी मदर ऐसी क्यों हैं, या मेरे रिश्तेदार ऐसे क्यों हैं, या मेरे पड़ोसी ऐसे क्यों हैं, मेरा भाई ऐसा क्यों है, मेरी बहन ऐसी क्यों है। जो जीवित हैं कई बार उसके लिए भी शोक होता है, भगवान ऐसे कैसे जो हैं ये लोग हैं। ना ही मृत के लिए जो चले गए, भगवान वो क्यों चले गए, भगवान वो क्यों चले गए। कह रहे जो इंटेलिजेंट है, भगवान कह रहे हैं जो इंटेलिजेंट है वो इसके लिए शोक नहीं करता। क्यों? जो इंटेलिजेंट है उसको ये पूरा सृष्टि का खेल समझ आ चुका है, उसको इस सृष्टि का खेल समझ आ चुका, जो भगवान आगे पूरा समझाएंगे। चैप्टर 2 तो क्या है, एक सिनॉप्सिस आपको दे रहा हूं, अभी भगवान पूरा बताएंगे ये सृष्टि कैसे बन रही है, ये लोग आ क्यों रहे हैं, जा क्यों रहे हैं, क्यों जीवन हो रहा है, क्यों मरण हो रहा है, सब कुछ भगवान जो है बताएंगे। और सारा खेल आपके मन का चल रहा है, मन को कैसे काबू करना है, सब कुछ समझाएंगे। आज तो फर्स्ट लेक्चर से शुरू कर रहे हैं, इसलिए आज सिनॉप्सिस, गीता का सार, चैप्टर 2 तो भगवान क्या कर रहे हैं, एक सिनॉप्सिस दे रहे हैं। क्या होता है ना, एक आपको सिनॉप्सिस दिया और फिर आगे देखिए, और फिर भगवान ने पूरा चर्चा जो है 700 श्लोक, 700 श्लोक, जिसमें आज एक पहला श्लोक आपको जो है मिल रहा है कि जो आपके साथ हैं और जो आपके साथ नहीं है। कह रहे इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी भी शोक नहीं करता। एक छोटी सी बात अगर आप समझ पाओ, इसका एक रहस्य वही है, ये पूरे सृष्टि कौन चला रहे हैं, भगवान। पूरी सृष्टि कौन चला रहे हैं, भगवान। किसको कब आना है, किसको कब जाना है, हु इज द कंट्रोलर, भगवान। किसका जन्म कब होगा, किसकी मृत्यु कब होगी, हु इज द कंट्रोलर, भगवान। ना तो जन्म आपके हाथ में है, ना मृत्यु आपके हाथ में है। जन्म भी आपके हाथ में नहीं है, मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पे हु इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, भगवान। उनके अलावा यहाँ कोई नहीं है। भगवान ये पूरी सृष्टि बना रहे हैं, और सृष्टि क्यों बनी सब कुछ आगे चर्चा जो है करेंगे। पर एक स्टेटमेंट अपने दिल पर लिख लेना, अपनी किताबों में लिख लेना, अपनी दीवारों पर लिख लो। अगर ये स्टेटमेंट समझ आ गई तो बहुत बढ़िया जो है लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। अगर समझ आया कि सृष्टि में आपको इस समय आपके परिवार में, आपके आसपास कौन लोग हैं और किन को हटा दिया और किन को आगे बुलाने वाले हैं, वो उनका खेल चल रहा है। और खेल क्यों चल रहा है, क्योंकि उनको पता है आपकी क्या आज ज़रूरत है। और कहते हैं एक स्टेटमेंट, जो इस समय आपको प्राप्त है वही आपके लिए पर्याप्त है। दिस इज अ अल्टीमेट स्टेटमेंट। जो आज आपको प्राप्त है, इसका मतलब आज जो आपके पास है एक्चुअल में वही पर्याप्त है। भगवान आपको उतना ही दे रहे हैं जितना आपको चाहिए, भगवान आपको उतना ही देते हैं जितना आपको चाहिए। जो इस समय आपको प्राप्त है, इस समय जो फैमिली आपको प्राप्त है, इस समय जो डिग्री आपको प्राप्त है, इस समय जितना कैश बैंक जो आपको प्राप्त है, एक्चुअल में वही आपके लिए पर्याप्त है। पर दिक्कत क्या है, साथ में एक माया नगरी साथ चल रही है, और माया को क्या कहती है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। भगवान कहते दिल को साइड में रख, मन को साइड में रख, जितना जितना चाहिए होगा उतना उतना भगवान आपको देते जाएंगे, क्योंकि ही लव्स यू वेरी मच। कहते ना ये पूरी खेल जो है ना, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, आपके लिए। बस ऐसे मान लो, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, आपके लिए। सृष्टि क्यों बनाई, क्योंकि भगवान को आपसे प्यार है। क्यों सृष्टि बनाई, सब चर्चा करेंगे। पर भगवान आपके लिए जो पूरी सृष्टि बना सकते हैं, भगवान आपको सब कुछ वो दे रहे हैं जो एक्चुअल में आपको चाहिए। सिर्फ आपको जो चाहिए उसके सारा खेल जो है चल रहा है। इसलिए
जो आपको चाहिए वही आपको जो है मिल रहा है, जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा, जो आगे चाहिए होगा वो आपको मिलता जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए वो भगवान हटाते जो है चले जाएंगे। तो नए लोग आते जाएंगे, पुराने लोग जाते जाएंगे, नई चीज़ें आती जाएंगी, पुरानी चीज़ें जाती जाएंगी। जैसे पहले आपको स्कूल चाहिए था, आपको स्कूल भेजा, स्कूल में अलग अलग टीचर्स आपको दिए। जब छोटे से बच्चे थे तो एक छोटा स्कूल होता है, मॉन्टेसरी स्कूल नॉर्मली कहते हैं, उनके टीचर्स अलग होते हैं, वो आपको अच्छे से खिलाते हैं। फिर लगा कि अब इस बच्चे को प्राइमरी स्कूल में जाना चाहिए, तो पहले वाली टीचर हटा दिए, प्राइमरी टीचर्स आपको जो है दे दिए। फिर कहा कि अब आपको थोड़ा सा और अच्छा सिखाना है तो हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो है दिया, पुराने टीचर्स हटा दिए, नए टीचर्स आपको जो है देते चले गए। बहुत सारी सेपरेशन साथ साथ हो रही है, नए नए आ रहे हैं। और कितनी बार ऐसा होता था जब भी टीचर बदलते थे प्राइमरी सेकेंडरी, रोना आता था कि मैम आपके बिना तो कैसे जो है होगा, आपके बिना तो हम मज़ा बिल्कुल भी जो है नहीं आएगा। पर भगवान को पता है अब उस टीचर का इतना ही रोल था, अब नए सेट ऑफ टीचर्स आपको जो है चाहिए। फिर जब स्कूल हो गया तो था कि अब इनको थोड़ा सा और ज्ञान चाहिए, तब स्कूल से आपको हटाया, कॉलेज में आपको लेकर जो है गए। और जब स्कूल में फेयरवेल हुई फिर से रोए हो गए कि भाई आपके साथ तो इतने साल हम बीते, स्कूल की बिल्डिंग देख देख कर जो है रोए होंगे कि हाय मेरा स्कूल, हाय मेरा स्कूल। पर सोच के बताएं, अगर स्कूल में ही बैठे रह जाते तो क्या आपकी डेवलपमेंट होती? नहीं। यही इस खेल है, स्कूल में जितना आपको चाहिए था उतना स्कूल से मिला, फिर स्कूल को आपसे हटा दिया गया। फिर आप कॉलेज में आए, कॉलेज में नए सेट ऑफ टीचर्स, नए सेट ऑफ दोस्त आपको जो मिले, उनसे बहुत कुछ आपको सीखने को जो है मिला। फिर जब इसका रोल खत्म हो जाएगा, हटाकर नए सेट जो है आ जाएंगे। ऐसा ही खेल परिवार में होता है, जिसकी जब जब ज़रूरत है वो आता जाएगा, जिसका रोल जहाँ खत्म हो गया वो जाता जाएगा। कहानी सारी वही है। और जिस दिन समझ आया तो शायद समझ रहे हो भगवान क्या कह रहे हैं, जो विद्वान है, जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है, वो ना तो जीवित के लिए आपके आसपास आज जो है भगवान ने भेजा है बॉस, क्योंकि उनका एक रोल है, कुछ ना कुछ आपको सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको सिखा रहे हैं। कोई आपको प्यार करना सिखा रहा है, कोई आपको पेशेंस सिखाता है। कुछ घर में ऐसे होते हैं ना शरारती, नाक में दम करके बैठ जाते हैं, और मुझे लगता है ये क्यों है, आपके लिए है, आपको पेशेंस सिखा रहा है। कुछ हैं जो आपको प्यार सिखाते हैं, कुछ हैं जो आपको विश्वास करना सिखाते हैं, कुछ धोखा भी देते हैं, जो आपको सतर्क करना सिखाते हैं, सतर्क भी रहना है। तो कहते हैं ना, वो सारे लोग आपके लिए हैं, वो सारे के सारे लोग आपके लिए हैं। सबका एक रोल है, सबका एक एक अपना 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 रोल है। आप चेक करें आपके आसपास जितने होंगे, सबका एक रोल होगा। इसलिए वो आपको आप भी कुछ सिखाने के लिए बात कर रहे हैं। किसी ने पेशेंस सिखानी है, तो अगर पेशेंस सिखानी है तो आपको तंग तो करेगा ना। इसलिए आप इसलिए शोक कर रहे हो, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। पेशेंस और कैसे सिखाएंगे? पेशेंस तो तभी सिखाई जाती है जब कोई तंग करने वाला होगा। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस करना है कि थोड़ा सा संभालना है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिस्टर्ब जो है कर देते हैं, उनकी भी ज़रूरत है। कुछ आपको प्यार अगर सिखाना है तो कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपको प्यार करना सिखाएंगे। तो आपको सब कुछ सिखाने के लिए उन लोगों की ज़रूरत है, इसलिए वो आपके साथ है। भगवान कह रहे हैं शोक नहीं करना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, मेरा मन क्या कह रहे हैं, अच्छी अच्छी फीलिंग्स मेरे को चाहिए। पर भगवान कह रहे हैं फीलिंग्स तो ठीक है बॉस, पेशेंस भी तो सिखानी है, तो मुझे वो लोग भी चाहिए, क्योंकि मुझे आपको सब कुछ सिखाना है। और इसलिए भगवान कह रहे हैं जो विद्वान होता है, जो जीवित हैं, उनके लिए शोक नहीं करता, और जो जा चुके हैं उनके लिए भी शोक नहीं करता। उनका उतना ही रोल था, उनका उतना ही रोल था। कई बार भगवान को अटैचमेंट भी सिखानी है और डिटैचमेंट भी सिखानी है। भगवान को तो सब कुछ सिखाना है, भगवान को सब कुछ सिखाना है। क्योंकि अगर बात करें, कहते हैं फिर चर्चा राम राम से जो है करेंगे, ये सृष्टि क्यों बनी, क्यों अटैचमेंट सिखानी है, क्यों डिटैचमेंट, सब कुछ बात जो है करेंगे। पर कहानी सारी वही है, भगवान को सब कुछ सिखाना है, सेपरेशन भी सिखानी है, और भगवान को प्यार भी सिखाना है। तो इसलिए लोग आएंगे, सेपरेट भी होंगे, बहुत कुछ सारा जो है चलेगा। और तभी तो भगवान हंस रहे हैं, किन चीज़ों में तुम उलझे पड़े हो। इसलिए कह रहे हैं जो आपके जीवन में हो रहा है बहुत मस्त हो रहा है,
बहुत मस्त जो है हो रहा है। जिसको ये समझ आया भगवान उसको क्या बोल रहे हैं? विद्वान। बस भगवान कह रहे हैं वो इंटेलिजेंट है, बाकी सब तो सो कॉल्ड हैं, बाकी सब सो कॉल्ड हैं, उनको बातें करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बाकी सब इंटेलिजेंटली बातें कर रहे हैं, इंटेलिजेंट नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? छोटा सा श्लोक, और सोचें 700 श्लोक की कन्वर्सेशन चल रही है। एक एक श्लोक ऐसा है जो आपको सोचने में मजबूर करेगा, आपको इंटेलिजेंट जो है बनाएगा। और तभी का ना लाइफ चेंजिंग कोर्स है। जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि मुझे किस पर शोक करना चाहिए, किस पर शोक नहीं करना चाहिए, किसका कैसा कैसा रूल है, किसका क्या क्या रोल है, जनरली स्पीकिंग यू विल बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो भी आपके जीवन में आ रहा है सबके लिए ग्रैटिट्यूड। आपको प्यार देकर जाए ग्रैटिट्यूड, धोखा देकर जाए ग्रैटिट्यूड, आपके साथ जो कर रहा है ग्रैटिट्यूड, पेशेंस सिखाए ग्रैटिट्यूड। मैंने कहा हर चीज़, क्योंकि वो आया आपके लिए है, इसलिए शोक का तो मतलब ही नहीं है। लाइफ शोक से एक्साइटमेंट पर जो है कन्वर्ट करने की जर्नी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? भगवद गीता। फ्रॉम डिप्रेशन टू एक्साइटमेंट, ये लाइफ ऐसे जो है चेंज हो जाती। फिर आपको पता चल गया कि हाँ इसका एक रोल है, कोई अगर छोड़कर गया है तो आपको विरह भी तो सिखाना है, वो भी एक इमोशंस आपको जो है जरूरत है। आपको एक ऑलराउंडर जो है बनाने, वर्सेटाइल पर्सनालिटी आपकी जो है होनी चाहिए, फुल ऑफ एवरी इमोशन। तो अगर सारे इमोशंस आपको दिखाने हैं तो उसके लिए हर चीज़ की अपनी जो है ज़रूरत जो है पड़ती है। आई होप क्या ये बात समझ आती है? फिर से श्लोक की अगर बात करें, श्री भगवान ने कहा, सोच रहे हैं इतना कुछ अर्जुन ने कहा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 2 9th श्लोक तक, और श्री भगवान ने हंसते हुए अर्जुन कह रहे थे हाउ स्टूपिड यू आर। पर हाँ स्टूपिड बोला नहीं, बोला कैसे इंटेलिजेंटली आप बात कर रहे हो। पर भगवान वही कह रहे हाउ स्टूपिड यू आर, तुम कैसी कैसी बातें जो है कर रहे हो। अपने आप भी सोचना, तभी तो भगवान आप पर भी हंसते हैं। आप भगवान से जब बात करते होंगे बहुत कुछ मांगते होंगे, है ना? भगवान ये दे दो, ये दे दो, भगवान बोर्ड्स का रिजल्ट अच्छा दे देना, भगवान सीए का पास करा देना, भगवान ऐसा कर देना, वैसा कर। भगवान लिटरली हंसते हैं, भगवान ये बस मुझे दे दो, मेरी तो लाइफ बन जाएगी। भगवान लिटरली हंसते, और आपकी लिस्ट होती है भगवान देखो कितनी ज़रूरत है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो मैं क्या हो जाऊंगा, या भगवान ये इससे मेरा पीछा छुड़वा दो। और भगवान वही हंस रहे हैं, यू हैव द रीज़न, यू हैव द रीज़न। और आप वही भगवान को ये सब लॉजिक भी देते हो, करते हो ना बात भगवान से, और भगवान को लॉजिक भी देते हो। भगवान आपको सुन नहीं रहा क्या? मैं ये सारी बातें आपको समझा रहा हूँ, समझा रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मुझे क्यों दे रखा है, ये मुझे क्यों नहीं दे रखा। और आप भगवान को रीज़न के साथ बताते हो, भगवान देखो ये इसलिए चाहिए, ये इसलिए नहीं चाहिए। और भगवान हंसते हुए आज आपसे बात कर रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ ये भगवान आपसे बात कर रहे हैं। तभी कहा ना बहुत जन्म लग जाते हैं भगवान से डायरेक्ट बात, जल्दी बता रहा हूँ आज आपकी जो है हो रही है, हर किसी की नहीं होती। कहते ना, क्योंकि जब बहुत पुण्य होते हैं तब जाकर भगवद गीता या गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबल या कुरान, ऐसी कोई किताब, ऐसी कोई ग्रंथ आप तक जो है पहुंचता है, भगवान की वाणी सीधा आप तक जो है आती है। और भगवान वही कह रहे हैं कि भाई अब रुक, तुम पंडिताई पूर्ण वचन कहते हुए, इतनी सारी बातें कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। भगवान ने एक ही लाइन कही, शोक करने योग्य है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं है। तुम उन चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जनरली स्पीकिंग इस पूरी दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए आपको शोक होना चाहिए। अपने आप से पूछ लें, मुझसे पूछना चाहें मुझसे पूछ लें। आज का होमवर्क यही है, लिस्ट बनाओ किन चीज़ों के चक्कर में आप उदास हो, किन चीज़ों के चक्कर में आप उदास हो, और फिर सोचना क्या वाकई ये इतना इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, किसकी वजह से मुझे उदास होना चाहिए, क्या इतना इम्पोर्टेंट है। और सोच के बताओ वो जब पहले नहीं था तब भी तो लाइफ चल रही थी, कहीं ना कहीं आप एडिक्टेड हो गए तभी तो शायद आप उदास हो। जब छोटे से बच्चे थे यू वर एवर स्माइलिंग, हमेशा खुश, पर धीरे धीरे जब बड़े होते जा रहे हो स्माइल कम हो रही है,
छोटे से बच्चे को उदासी बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं हम ऐसे ऐसी शॉपिंग कर रहे हैं, इससे उदास होना है, इससे उदास होना है, इससे उदास होना है, उससे उदास होना है, हम उदास होने की शॉपिंग कर रहे हैं। अगर उदासी का कोई कारण होता तो छोटे बच्चे का भी होता। छोटा बच्चा तो उदास नहीं होता, छोटा बच्चा कभी उदास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें सोच है ही नहीं उदास होने की। पर क्या है, धीरे धीरे आते आते अब आपके रीजन आने शुरू हो गए। क्यों? अब आप इंटेलिजेंट बन रहे हो। और मेरे को लगता है शायद छोटा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है। ही नोज देयर इज नो रीजन टू बी अनहैप्पी, और जनरली स्पीकिंग देयर इज नो रीजन टू बी अनहैप्पी। और आपको तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। इस समय पूरे विश्व में अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपको सोच के बताएं, पूरे विश्व के आप टॉप 1% लोगों में हैं। पूरे वर्ल्ड में आप टॉप 1% लोगों में हैं। 1% प्रिविलेज लोगों में तो ऑलरेडी आप हो। अगर आपके शरीर पर कपड़ा है, और कमाल की बात है आप कपड़े डेली बदल रहे हो, आप बहुत प्रिविलेज लोगों में हो। पूरी दुनिया में चेक करो ऐसे कितनी कंट्रीज हैं या ऐसे कितने लोग हैं, इवन अपने आसपास चेक कर लो, उनके पास तो कपड़े भी नहीं हैं। और अगर कपड़े हैं, एक ही कपड़े में कई साल बिता ले, फट गए कपड़े। अगर आपके पास आपकी अगर एक अलमीरा है, अगर अलमीरा है, आप पूरे वर्ल्ड के टॉप 1% में हो। आप तो एक्स्ट्रा पेम्पर्ड हो। पर दिक्कत क्या है, जब ज़्यादा मिलता है ना, बिगड़ जाते हैं। जब ज़्यादा मिलता है थोड़े से बिगड़ जाते हैं, बस इतनी सी कहानी है। जब ज़्यादा मिल जाते तो बिगड़ जाते। अगर आपका पूरा शरीर है, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख 2 कान, अगर ये हैं, आप पूरे वर्ल्ड के टॉप 1% में हो। यू हैव नो राइट टू बी अनहैप्पी। उदास होने का तो आपके पास राइट ही नहीं होना चाहिए। किस बात के लिए उदास हो? छोटी मोटी चीज़ों के लिए। सोचे जिनकी आंखें नहीं हैं, सोचे जिनका हाथ नहीं है, सोचे जिनके पैर नहीं है, सोचे जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, सोचे जो हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर हैं। और आप जनरली बताऊं, तभी भगवान क्यों हंस रहे हैं? कह रहे हैं आपको शौक है उदास होने का, तभी तो भगवान हंस रहे हैं। अर्जुन वॉज वेरी सीरियस, जैसे आप बहुत सीरियस, अपनी लाइफ को बहुत सीरियस बना रखा है, और भगवान हंसते हुए कह रहे हैं हाउ स्टूपिड यू आर। इन चीज़ों के लिए क्या सीरियस होना है? इन चीज़ों के लिए क्या सीरियस होना है? नॉट एट ऑल बॉस। भगवान बड़े क्लियर हैं। और ये भगवगीता ऐसे चल रही है। तभी भगवगीता पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, 100% से पढ़नी चाहिए। क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए ना, किन चीज़ों के लिए शोक करना है, किन चीज़ों शोक नहीं करना। और भगवान एक एक चीज़ आपको जो है बताने वाले, एक एक चीज़ आपको जो बताने वाले, आपके सारे प्रश्न उत्तर यहीं पर जो है मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो आज एक ही श्लोक जो करेंगे, भी एक श्लोक अच्छे से करना है। यहाँ पे वो नहीं करना कि हम इसको भगम भाग जो करके कि अभी निपटाना है। हमें निपटाना नहीं, हमें तसल्ली से इस बात को समझना है कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। और जनरली बता रहा हूँ, भगवान आपसे बेहद प्यार करते हैं। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हो, हर किसी के नसीब में नहीं है, हर किसी के नसीब में नहीं है, हर कोई ये नहीं सुनने योग्य है। कहते ना, जब पुण्य होते हैं तब जाके भगवान कहते हैं आ जाओ, अब तेरे को समझाता हूँ वो सारी बात है। तो आज अगर हो सके, आज मंदिर जरूर जाना, आज हो सके, क्योंकि आज मैं कहूँगा आपका पुनर्जन्म हो लिया। आज एक नया बर्थ आपका जो है मिल गया। आज ये डेट लिख लेना, आज ये डेट लिख लेना। आज से आपके सारे जो दुख है ना, ऑलमोस्ट खत्म होने की तैयारी होगी। आज से खुशी का आपका खेल जो है शुरू जो है हो गया। आज से आपकी लाइफ फ्रॉम अ बैटल फील्ड टू प्ले फील्ड। अभी तक आपकी लाइफ क्या चल रही है? बैटल फील्ड, युद्ध, युद्ध जो है चल रहा है, और वही खेल है। अर्जुन युद्ध के बीच में था। भगवान कह रहे हैं इस युद्ध की जगह जस्ट मेक इट अ प्ले फील्ड। प्ले फील्ड का मतलब खेलना शुरू करो। और अगर आपने थोड़ा सा महाभारत देखी हो तो कृष्णा तो एंजॉय कर रहे हैं। युद्ध चल रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। युद्ध चल रहा है, भगवान मस्त मुस्कुरा रहे हैं। बिकॉज ये तो आपको लग रहा है बैटल फील्ड, भगवान कह रहे हैं इट्स अ प्ले फील्ड। पूरी सृष्टि बना रही है खेलने के लिए। हम ही सीरियस होके बैठे। और अगर कृष्णा की बात करें,
कृष्णा की अगर बात करें तो अगर हम बहुत सारी चर्चा करेंगे, कृष्णा की बात करें, कृष्णा कैसे हैं, कृष्णा कैसे हैं, तो ये आप चेक करें, कालिया नाग आया मारने के लिए, कालिया नाग आया मारने के लिए, भगवान क्या कर रहे हैं, उस पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं। वो आए हैं मारने के लिए, भगवान कह रहे हैं इट्स अ प्ले फील्ड, उसी को खड़े होकर नाच रहे हैं। बताओ, यही आपको भगवान कह रहे हैं ऐसे करना है। क्यों सीरियस हो रहे हो, क्यों सीरियस हो रहे हो? पूरा भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में यही तो आपको समझा रहे हैं। कुछ भी अगर टास्क हुआ विद एक्साइटमेंट, मजा जो है आना चाहिए। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, मैं पूरा वृंदावन को जो है डुबो दूंगा। और कृष्णा जो है गोवर्धन को ऐसे लेके खड़े हैं और क्या चल रहा है, नृत्य चल रहा है। गोवर्धन लीला अगर आपने सुनी, सब कुछ चर्चा करेंगे, तो भगवान ऐसे खड़े हैं और वहां पे क्या चल रहा है, गोपियां नृत्य कर रही हैं। सोचे बैटल फील्ड, इंद्र को गुस्सा आया हुआ है, इंद्र एक देव कि भाई सारा डुबो दूंगा। भगवान कह रहे ले नॉनसेंस, भगवान खड़े चलो डांस करना शुरू करते हैं। भगवान को 56 भोग लग रहे हैं, भगवान बड़ा मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आप चेक करो, पूतना आई तो भगवान एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ऐसे राक्षस आए, पूरा जीवन भगवान का राक्षस आ रहे मारने के लिए। क्या भगवान कभी भी डरे, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, हे राम कैसे होगा मेरा? भगवान इज जस्ट एंजॉइंग, जस्ट एंजॉइंग। एक भगवान का नाम है रणछोड़ दास, सुना है कभी? भगवान का नाम है रणछोड़ दास। रणछोड़ दास का मतलब रण से भाग गए, रण से भाग गए। युद्ध में खड़े थे, सामने एक बैटल में, बैटल चल रहा है, युद्ध चल रहा है और वो आक्रमण कर रहे हैं और भगवान लड़ने की बजाय भाग गए। सोचो, भगवान भाग गए, कितनी ईगो पे लगे होगे ना, बताओ। भाग गया, भगवान कह रहे भाग गया, भाग गया मेरा मन है भागने का, छोटी सी बात है। भगवान ने कहा ईगो पे क्यों लेना है, ईगो पे लेना क्यों है? उस समय भगवान ने कहा जब मुझे लड़ने का मन होगा मैं लड़ूंगा, आज मेरा लड़ने का मन नहीं है, चल पकड़ पकड़ाई खेलते हैं। वो युद्ध पर है, मैं देखो मारने आऊंगा, भगवान कह रहे चल पहले पकड़ पकड़ाई खेलते हैं, उसके बाद छुपन छुपाई खेलेंगे, धप्पा करेंगे। भगवान का खेल चल रहा है, इट्स अ प्ले फील्ड, इट्स अ प्ले फील्ड। ये आपको समझना है। जिस दिन समझ आ गया, लाइफ तो मस्त जो है हो जाती है, लाइफ बहुत मस्त जो है होती है। भगवान ने वही करके दिखाया और वही अर्जुन को जो है समझा रहे हैं। तुम किन चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो, शोक करने योग्य नहीं है। इंद्र आया, शोक करने योग्य नहीं है। पूतना ही शोक करने योग्य नहीं है। कालिया नाग आया, शोक करने योग्य नहीं। जो हो रहा है जीवन में जस्ट चेंज कर दो, मेरे को इस सिचुएशन में एंजॉय करना है। आपको सोचे एंजॉय कैसे हो रहा है? कालिया नाग, उसके भगवान कह रहे पहले डांस करूंगा तेरे सर पर। आप सोच के बताएं, ऐसा कौन सोचेगा कि देयर इज अ एनिमी और आप कह रहे चल एनिमी से नृत्य करते हैं, वो डांस जो है वो कर रहे हैं। ये आपको भी करना है, कुछ भी हो जाए। पर हाँ, इसको लिटरली मत ले लेना कि कुछ आप नाचना शुरू करके, पर हाँ दिल से मैंने कभी आपको जो है नृत्य करना है। दिस लाइफ इज मेड फॉर एंटरटेनमेंट। आपको भगवान ने भेजा है एंजॉय करने के लिए, भगवान ने आपको भेजा है नृत्य करने के लिए। आप ही सीरियस होके बैठे हो, आप ही सीरियस होके जो है बैठे हो। जिनको समझ आया उनको क्या कहते हैं? गोपियाँ। जिनको समझ आया उनको क्या कहते हैं? गोपियाँ। सारी चर्चा जो है होगी। फिर गोपियाँ जब थी वो एक्चुअल में नृत्य करती थी और भगवान कहते हैं पीछे मैं संभाल लूंगा, सुना होगा। फिर भगवान के सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तुम एक बार समझो तो सही, तुम आखिर यहाँ पर क्यों हो? क्यों इतने उदास हो? क्यों इतनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो? क्यों इतने शोक मग्न हो? तभी समझ रहे भगवान क्यों हंस रहे हैं। सी वट यू हैव डन टू योर सेल्फ। तुम्हें अर्जुन पता ही नहीं तुम यहाँ क्यों हो, और तुम बातें ऐसी कर रही हो पंडिताईपूर्ण कि तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं। ठीक है जी, आई होप बात समझ आती है। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ अगर आपको पूछना हो इस श्लोक से रिलेटेड, चलो मेरे को बड़ी खुशी है, आप सबके चेहरे पे मुस्कान तो आ गई। हाँ, क्लास की शुरुआत में स्ट्रेस के साथ बैठे थे, आज क्या होगा है ना? तो स्टार्टिंग में तो स्ट्रेस के साथ थे, पता नहीं क्या ही पढ़ेंगे। और तभी मैं कह रहा ये जो नॉलेज है, समझ लो, एक होती है अकेडमिक नॉलेज, एक होती है स्पिरिचुअल नॉलेज।
अकेडमिक नॉलेज, चाहे वो सीए हो, आईआईटी हो, मेडिकल हो, एमबीए हो, उस नॉलेज को पढ़कर स्ट्रेस बढ़ता है। और ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, इस नॉलेज को पढ़कर समझकर रिलैक्स हो जाते हैं। इस नॉलेज को पढ़कर मस्ती आ जाती है, इस नॉलेज पढ़कर नृत्य एक्चुअल में करने का मन जो है करता है। इस नॉलेज के साथ सुकून है, पर दोनों ही हमें चाहिए। तो मैं कहता ना, इसलिए पहले ये नॉलेज होनी चाहिए, सुकून के बाद फिर आपको जो करना है वो करो, सब कुछ जो है बदल जाएगा। कहानी सारी इतनी सी है, कर्म करना है, तो ये भगवान आगे बताएंगे कर्म योग, कर्म कैसे जो है करना है, कैसे कैसे कर्म करने हैं। पर बेस क्या है? एक तो आज से खबरदार आपको किसी बात का डिप्रेशन, एंजाइटी या कुछ भी जो है हुआ, दो तीन चीज़ें कहूँगा। एक स्टेटमेंट वही याद कर लेना, क्या स्टेटमेंट थी? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बस इतना अगर आपको समझ आ गया, आपके जीवन में जो इस समय भगवान ने आपको दिया है ना, एक्चुअली उसकी ज़रूरत है। चाहे वो लोग हो, चाहे वो संपत्ति हो, कुछ भी हो, जो इस समय आपके पास है, दैट इज सफिशेंट, या कहूँ मोर देन सफिशेंट। इतनी ज़रूरत नहीं। जितने कपड़े भगवान ने आपको दिए हैं वो पर्याप्त है कि नहीं है? ज़्यादा ही है। वो बात है लड़कियों को उसके बाद भी कम पड़ते हैं कि भगवान अभी भी कम है, और शॉपिंग और शॉपिंग और शॉपिंग। पर एक्चुअल में जितने कपड़े आपके पास हैं वो पर्याप्त हैं, एक्स्ट्रा ही हैं। जितना कुछ भगवान ने आपको दिया है ना, बहुत एक्स्ट्रा दिया है। जिस दिन समझ आ गया, लाइफ बड़ी मस्त जो है हो जाती है। ठीक है जी, चलो जी, किसी को कुछ भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज एक छोटा श्लोक हमने पढ़ा, अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। तो आज यहीं पर जो है विराम जो है लगाते। उम्मीद करता हूँ इस नॉलेज के साथ कुछ सुकून आपको जो है मिला होगा, और आज इसी पर अध्ययन करना, आपकी लाइफ की कितनी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय। बाकी सारे कहाँ चले गए थे? वैसे गए सब, है ना? हर किसी के योग्य में नहीं है, जो आप शायद नहीं समझ पाओगे। अगर इस समय क्लास होती एफएम की, बैठे होते, कहानी सारी यही है, कहानी एक्चुअल में ये है। और आज अगर ये बैठे होते, छोटी सी 1 घंटे में फ़र्क आया कि नहीं आया? आया। सबके नसीब में नहीं होता, यही शायद समझना है, सबके नसीब में एक्चुअल में नहीं होता। ये कुछ कहानी है, ये सिर्फ बहुत सिलेक्टिव लोग होते हैं जिनको भगवान एक्चुअल में पास बिठा के समझाते हैं कि भाई ऐसे जीवन जो है जीना है। ठीक है, चलो बाय जी, बाय।